नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। अनवरत गति से बहती शीतल हवा हैं हम, आत्मनिर्भर भारत के सपनों को आंखों में लेकर चले हैं हम न थके हैं, ना थमे हैं और ना ही रुके हैं हमारे कदम। सर्व समावेशी नए भारत, बदलते भारत, बढ़ते भारत के युवा हैं हम, युवा हैं हम। जी हाँ, युवा हैं हम। आज बात हो रही है युवा शक्ति की। समाज एवं राष्ट्र के नवनिर्माण में सदा से ही युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक युवाओं के योगदान से समाज में समय समय पर सकारात्मक बदलाव आते रहे हैं और राष्ट्र को एक नई दिशा मिल रही है। आज हमारे देश में करीबन 40 करोड़ युवाओं की उपस्थिति एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही युवा उत्सव और युवा संवाद के आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें नेहरू युवा केंद्र व कई और संगठन अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय भी युवा शक्ति को समर्पित है और इसी चर्चा को करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी मौजूद हैं। आप नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा को शुरू करें उससे पहले केंद्र सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवा उत्सव युवा संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के हुबली में युवा कार्यक्रम को संबोधित किया है, जहां पर युवा उत्सव और युवा संवाद को लेकर उन्होंने अपने मत दिए हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि युवा उत्सव और युवा संवाद कार्यक्रम क्या है और नेहरू युवा केंद्र की इसमें क्या कुछ भूमिका है? नेहरू युवा केंद्र पूरे देश के हर ज़िले में भारत सरकार ने कार्यालय खोल रखे हैं और इस नेहरू युवा केंद्र का जो मकसद है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनको राष्ट्रीय निर्माण में जोड़ना ही एकमात्र उद्देश्य है। नेहरू युवा केंद्र 1972 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जब से सतत रूप से वो कार्य करता हुआ आ रहा है और देश के हर गांव तक पहुंचने का एक प्रयास किया जा रहा है। उन नौजवानों को संगठित करके और उनको राष्ट्रीय निर्माण में जोड़ने के लिए कई प्रकार की युवा गतिविधि नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से संचालित है, ताकि वो गांव का युवा संगठित रहे, एकजुट रहे और अपने गांव के विकास में सतत सहयोग देता रहे। वो इधर उधर भटके नहीं, किसी भी प्रकार के लोगों के बहकावे में नहीं आए और वो एक सशक्त और मजबूत नागरिक बने। ऐसी पूरी ताकत के साथ नेहरू युवा केंद्र पूरे देश में काम कर रहा है। गांव का या फिर शहरों का भी? सिर्फ नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही भारत सरकार ने इसकी स्थापना करी है और शहर के लिए बहुत सारी एजेंसियां नौजवानों के लिए काम कर रही है, जैसे एनएसएस हो गया, एनसीसी, स्काउट गाइड, ऐसी तमाम एजेंसियां काम कर रही है। वो शहर के नौजवान उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उन युवाओं पहुंच नहीं पाती है, वहाँ पहुंच नहीं पाती है और उन युवाओं के लिए एकमात्र नेहरू युवा केंद्र ही ऐसा प्लेटफार्म है जिससे वो युवा जुड़ करके अपने व्यक्तित्व को निखार रहा है और रचनात्मक गतिविधियों में जुड़ रहा है। उसको कैरियर से लेके स्किल और तमाम प्रकार की जानकारियाँ भी मिल रही है और जानकारी के साथ साथ वो एक अच्छी दिशा में जुड़ने का एक प्रयास कर रहा है, जागरूक भी हो रहा है। जागरूक हो रहा है। वर्तमान में नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? नेहरू युवा केंद्र के द्वारा 2 प्रकार के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। एक तो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल हो गया, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो गए, उनके कैरियर गाइडेंस है और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लीडरशिप ट्रेनिंग है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। कुछ स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है, जिसमें जैसे अभी ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, दूसरा अपना जिला युवा उत्सव है। पूरे देश के हर ज़िले में जिला युवा उत्सव का आयोजन करके गांव की प्रतिभाओं को निखार कर नेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास है। उसी कड़ी में अभी 6 ज़िले बाकी हैं। टोटल पूरे भारत में 180 ज़िले ऐसे हैं जो अभी होना बाकी है। राजस्थान में 6 ज़िले हैं जिनमें अभी जिला युवा उत्सव बड़े भारी और बड़े बृहद स्तर पर किए जा रहे हैं। ये 6 ज़िले आपके हनुमानगढ़ हैं, बीकानेर हैं, जैसलमेर है, कोटा, श्री गंगानगर और जोधपुर। इसमें हनुमानगढ़ में 4 तारीख को शुरुआत हो रही है। माननीय मंत्री महोदय हमारे अनुराग ठाकुर साहब दिल्ली से शुरुआत करेंगे और पूरे भारत में
कल 12 ज़िलों में एक साथ लॉन्च होगा और उसके बाद बाकी 6 ज़िले करेंगे। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के कंपटीशन भारत सरकार ने रखा ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है, इस कंपटीशन में शहर के यूथ को भी शामिल किया है। जो भी प्रतिभा है यूथ आपके 15 से 29 साल के, वो सारे यूथ 15 से 29 साल को युवा माना है। जी, भारत सरकार ने 2011 की युवा नीति के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको युवा के रूप में घोषित किया है। आपने जो 5 प्रकार के कंपटीशन का जिक्र किया है, कौन कौन से कंपटीशन है? ये 5 प्रकार के हैं, जैसे यंग आर्टिस्ट है, यंग राइटर्स है, फोटोग्राफी है और आपका कल्चरल इवेंट्स है। इसके अलावा आपका जो है फोटोग्राफी के साथ साथ आपका पेंटिंग प्रतियोगिता है। ऐसे करके 5 प्रकार के प्रतियोगिता इसमें आयोजित की जा रही है और 5 प्रतियोगिताओं में गांव के, शहर के सभी यूथ बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। पूरे उनके लिए सारी व्यवस्थाएं इंस्टीट्यूटों में की गई है, यूनिवर्सिटी बुक की गई है हर ज़िले में, और वहाँ पर अच्छे एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया है। जूरी मेंबर इसमें रहेंगे एक्सपर्ट उस फील्ड के, और वो उन युवाओं का प्रदर्शन देखेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे। उसमें प्राइज भी रहेगी और वो फिर स्टेट और नेशनल लेवल तक उनको जाने का मौका मिलेगा। हर ज़िले में अलग अलग दिन आयोजित किए जाएंगे या मतलब 4-5 ज़िलों को मिला के एक ही दिन आयोजित किया जा रहा है? नहीं, हर ज़िले में अलग अलग। अच्छा। हाँ, 6 ज़िलों में 6 इवेंट्स होंगे ये बड़े रूप में, जिसमें उस क्षेत्र के कैबिनेट मिनिस्टर साहब को बुलाया जाएगा, वहाँ के MP MLA साहब को बुलाया जाएगा। इस प्रकार के उनको बुला करके और आसपास के इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल के बच्चों को बुलाया जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा ताकि हर व्यक्ति इसको जान सके कि भारत सरकार नौजवानों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर ला सके। उनको निखारने के लिए क्या क्या काम कर रही है, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाए। आपने जैसे बताया कि 15 से 29 साल के युवा इसमें भाग ले सकते हैं, तो इसमें भाग लेने का और भी कोई क्राइटेरिया है कि इतनी डिग्री या फिर इतनी मतलब क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए उनके पास में? क्वालिफिकेशन या कोई भी ले सकता है, अनपढ़ भी ले सकता है? यूथ होना चाहिए 15 से 29, उसमें ऐसा एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा इतनी शिक्षा का स्तर इतना नहीं है। जी जी, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है? कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बस उसमें प्रतिभा होनी चाहिए। तो वो पार्टिसिपेशन के लिए क्या कुछ किया करे, मतलब कहाँ पे जाकर आवेदन करें, या फिर ऑनलाइन आवेदन का है या ऑफलाइन है? उसके लिए नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय हैं हर जिले में, हर जिले में, जिला स्तर पे? हाँ, वहाँ वो अपना आवेदन करें और नेहरू युवा केंद्र से संपर्क करके और उसको अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। जैसा कि आपने बताया कि जयपुर में इसका पूरे राज्य का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है नेहरू युवा केंद्र का, तो जयपुर में ऐसे कौन से कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र चला रहा है जिससे यहाँ के युवा लाभान्वित हो रहे हैं? इसमें हर जिले में रेगुलर प्रोग्राम तो हो ही रहे हैं। खासकर जयपुर की बात की जाए, राजधानी है जयपुर, तो राजधानी होने के नाते यहाँ स्पेशल प्रोग्राम भी किए जाते हैं। जैसे अभी ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अभी कल उसको हमने समाप्त किया। 5 स्टेट के ट्राइबल यूथ आए थे और उन यूथ को हमने यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों से मिलवाया, यहाँ के राज्यपाल महोदय से मिलवाया और उनको RF वो है अपनी बटालियन, उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई। आदर्श ग्राम पंचायत जा होता है यहाँ पर, जो प्रथम ODF है राजस्थान की, वहाँ का उनको भ्रमण कराया। साथ ही उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनके कैरियर गाइडेंस और वो किसी भी प्रकार से उसकी जो मजबूत हो सके, ऐसे सारे सब्जेक्ट कवर करके 7 दिन में उनको हमने यहाँ से बहुत जागरूक करके भेजा। और वो पूरे नक्सलाइट एरिया के सारे यूथ थे, वो यूथ ऐसे यूथ थे जो प्योर गांव के बिल्कुल, और जितनी विघटनकारियाँ शक्तियाँ हैं वो उस आदिवासी को ही फोकस करती है, उसको टारगेट बनाती है और उसको बहका फसला करके वो किसी भी तरीके से भटका देती है, भटकाव की स्थिति उत्पन्न। हाँ, तो भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो और वो यूथ इतना जागरूक हो कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए और वो एक सशक्त जागरूक यूथ की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह आ गया है। उनको आप किसी भी प्रकार की कोई स्किल डेवलपमेंट, मतलब स्किल्स में कैसे कुछ किया जाए? हाँ, उनके लिए हुनर भी कुछ देने का कोशिश कर जी है। उसके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, कुछ स्टेट चला रही है, तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन से वो गांव के यूथ को स्किल देने का प्रयास किया जा रहा है। स्किल्स दी जा रही है उनको? जैसे आपके कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर, इसके अलावा आपका ये महिलाओं के लिए सिलाई वाला है और कई प्रकार के ऐसे कोर्स हैं जो उनकी रुचि के अनुसार, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ यूथ को हमने ट्रेनिंग कराई,
कुछ आपके ये हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग हुई है। ये रेगुलर ट्रेनिंग रहती है, रेगुलर बेसिस पे? ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो करता है, तो उसमें नेहरू युवा केंद्र के पास यूथ बहुत है, वो यूथ को वो उन डिपार्टमेंट से जोड़ देता है। और नेहरू युवा केंद्र के पास ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जिससे कि वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग दे, लेकिन यूथ इतने ज़्यादा है कि वो जो यूथ जुड़े हुए वो आपस में कोऑर्डिनेट करके हाँ दूसरों को सिखा रहे हैं। दूसरों को सिखा रहे हैं। अभी भारत सरकार ने एक नया अभियान लॉन्च करने वाले हैं, P2E करके। उसमें यूनिसेफ के साथ कोऑर्डिनेशन से ये काम होगा, और उसमें हर ब्लॉक पे टीम बनेगी, और ब्लॉक के जो यूथ, बेरोजगार यूथ है, ब्लॉक जो की टीम बनेगी। हाँ, और वो कुछ अपना स्किल चाहता है और रोजगार करना चाहता है, तो उनको ऑनलाइन कोर्सेज करा करके मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाई अप करके और उनको रोजगार से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान अभी लॉन्च होने वाला है। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से यूथ अवार्ड भी दिए जा रहे हैं जी। तो यूथ अवार्ड कौन कौन से क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं और किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिए जाते हैं? सबसे पहले तो वो यूथ होना चाहिए, बिल्कुल 15 से 29 साल की उम्र उसकी हो। इसके बाद उसमें सेवा भाव के काम भाव होना चाहिए, जैसे रक्तदान हुआ, खेल कूद के क्षेत्र में है, अभी जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो उसमें मदद करने वाली बात आ गई, गांव में कोई आपदा विपदा आ जाए तो वो आगे से आगे दौड़ के ऐसे रचनात्मक और सोशल एक्टिविटीज़ करके वो उसकी पूरा प्रोफाइल तैयार की जाती है, पूरे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ उसकी फाइल तैयार करके नेहरू युवा केंद्र लेता है, और फिर पूरे ज़िले से जितनी फाइल आती है उनको फिर डिस्ट्रिक्ट पे अगर है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में कमेटी होती है, स्टेट पे अगर है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स की अध्यक्षता में होती है, और उनका सिलेक्शन करके नेशनल लेवल पर भेजते हैं। फिर नेशनल लेवल जो स्टेट लेवल की जो टॉप करते हैं वो नेशनल लेवल पे जाते हैं, जो जिला स्तर पे टॉप करते हैं वो राज्य स्तर पे, और राज्य स्तर से फिर नेशनल लेवल पे। तो जिनको यूथ अवार्ड मिलता है, क्या उनको आगे किसी सरकारी योजना में या फिर सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की कोई रियायत वगैरह मिलती है? ऐसे रियायत का तो अभी है नहीं, जैसे अभी कुछ गवर्नमेंट थोड़ी रियायत देने का प्रयास किया है, लेकिन भारत सरकार ने अभी ऐसी कोई घोषणा करी नहीं है। वैसे होनी चाहिए उनको, जब नेशनल यूथ मिल सके। हाँ, जब नेशनल यूथ अवार्ड उसने लिया है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी प्राथमिकता मिलनी चाहिए उसको, नौकरी में या कोई अलग से कोई सुविधाएं उसको अगर मिलेगी तो और नौजवान उत्साहित होकर के ऐसे अच्छे काम से जुड़ेंगे। एक राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक योजना चल रही है जी, इस योजना के बारे में थोड़ा सा विस्तार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें पूरे देश में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों की भर्ती की जा रही है। अभी ये लास्ट डेट इसकी 9 मार्च रखी गई है, और 24 तारीख से पूरे देश के सभी समाचार पत्रों में हर जिले से एक साथ प्रकाशित विज्ञापन किया गया है। और उसमें 18 से 29 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसका हमने विज्ञापन में बाकायदा वेबसाइट वगैरह सब दे रखी है। उसमें उसका फिर ज़िले वाइज उनके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू होने के बाद उनको हर ब्लॉक पे 2 नेशनल यूथ वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे और 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे करके पूरे, जैसे राजस्थान की बात करें तो 745 वॉलंटियर यहाँ पर लगाना है हमें राजस्थान में, और हर वॉलंटियर को 5,000 रुपये भारत सरकार उनको हर महीने देगी। और उसका काम ये है कि वो गांव में जाए, गांव के जो यूथ भटक रहे हैं इधर उधर उनको संगठित करे, उनको मोटिवेट करे और उनको विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों से जोड़े, ताकि वो एक सक्सेसफुल और एक सशक्त नागरिक बन सके। पूरी तरीके से उन यूथ के लिए ये राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक योजना है। वो भी यूथ है और गांव का भी यूथ है, तो वो एक दूसरे की समस्याओं को बहुत अच्छे से जल्दी समझ सकते हैं। जो जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे जो आप चला रहे हैं नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, वो उनका काम रहेगा ब्लॉक स्तर पे उनको मेंटेन करना। जी, वो हर ब्लॉक पे 2, हर ब्लॉक और वो हर गांव पे, हर ग्राम पंचायत पे युवा संगठन खड़े करेगा। जहां युवा मंडल पहले से बने हुए हैं उनकी मीटिंगें करके उनको कार्यक्रमों से जोड़ के उनको एक्टिव करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजन 2047 एक लक्ष्य रखा है कि आगामी 25 साल युवा शक्ति को लेकर भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपको क्या लगता है विजन 2047? बिल्कुल, 2047 भारत @ 2047 बहुत बड़े स्तर पर ये अभियान चलाया जा रहा है। और अभी नेहरू युवा केंद्र को उन्होंने जिम्मेदारी दी है भारत सरकार ने, युवा संवाद, उस अभियान का नाम दिया है युवा संवाद भारत @ 2047।
इसमें अभी प्लान बन रहा है। अभी कल से जो है ये शुरू कर दिया गया है। कल से सारे ज़िले में जितनी अच्छी एजेंसियां हैं, रजिस्टर्ड संस्थाएं जो इनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनका हम आवेदन ले रहे हैं। हर ब्लॉक से उनके आवेदन आएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उसमें से बेस्ट 3 CBO को छांटेंगे। CBO का मतलब है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, जो रजिस्टर्ड होगी और उसका पॉलिटिकल कहीं कोई अटैचमेंट नहीं हो और कोई यानी सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हाँ है। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हो, उनके रिकॉर्ड सही हो और उनका प्रभाव पब्लिक में अच्छा हो। ऐसे 3 संस्थाओं का सिलेक्शन करेंगे और उनके माध्यम से फिर हर जिले में, पूरे देश के हर जिले में 3 युवा संवाद कार्यक्रम होंगे। एक युवा संवाद कार्यक्रम में लगभग 500 यूथ को, सिलेक्टेड 500 यूथ को शामिल करेंगे और उस 500 यूथ के बीच में जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पंच प्राण की जो कल्पना की है और जो यूथ के लिए उन्होंने ये मंत्र दिए हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। ये पंच प्राण क्या है वैसे? ये पंच प्राण में 5 मुद्दे हैं। ठीक है। जैसे अपना विकसित भारत का निर्माण, इसमें यूथ को पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए और पूरा पता होना चाहिए कि कैसे हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, गुलामी की सोच को दूर करना। अभी ये सोच है, अभी भी वही गुलामी की सोच के साथ बंधुआ मजदूरी, बेकार प्रथा वगैरह कहीं कहीं पे चल रहा है, हाँ, तो इससे मुक्त करना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा है विरासत पर गर्व। हमारे देश की जो विरासत है वो बहुत ही विचित्र और गौरवशाली है विरासत जी, तो उसके प्रति हर यूथ, हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। तो ये एक उसका इशू है। और चौथा है वो एकता और एकजुटता। जब तक सारे नौजवान पूरे देश के एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उनकी ताकत बिखरी हुई रहेगी। और जब गांव शहर में हर जगह यूथ एकजुट होकर के कदम बढ़ाएगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा और उसकी बात को वजन भी मिलेगा और वो जो चाहेगा वो होगा। बिल्कुल। 5वां जो है नागरिक कर्तव्य। जैसे हमारा संविधान में अधिकार दिए हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति, हर यूथ का अपना कर्तव्य भी है। तो वो अपने कर्तव्य को समझे और उस कर्तव्य की पूरी पालना करे। ऐसे करके जो 5 पंच प्राण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े उद्देश्य को लेकर, इस 5 मंत्र को लेकर के ये युवा संवाद पूरे देश में होगा और लाखों यूथ तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। उस पर डिस्कशन होगा पूरा, फिर उसमें से जो निकल के आएगा एक नया जोश, हाँ, नया जोश, नया उत्साह नौजवानों में आएगा और उनको एक नया मौका मिलेगा। वो समझेंगे कि पंच प्राण क्या है, पंच प्राण जी। और जो CBO इसमें रोल अदा करेगी, उसको सरकार हर एक प्रोग्राम पे 20-20 हज़ार रुपये देने का प्रावधान भी रखा है। तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन होगा। तो वो जो अच्छी संस्था है उसको भी प्रोत्साहन मिल गया और जो यूथ जुड़ेगा उन यूथ को पंच प्राण के महत्व के बारे में पता चलेगा और वो अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आप इतने सालों से नेहरू युवा केंद्र में निदेशक के तौर पे कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आजकल के युवाओं को सबसे ज़्यादा समस्या किस में आ रही है? यूथ में सबसे ज़्यादा समस्या है वो जागरूकता की कमी महसूस हुई मेरे को। बाकी सरकार की तरफ से तो बहुत प्रयास हो रहे हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट और दुनिया भर की स्कीम चलाई जा रही, लेकिन वो यूथ को पता ही नहीं है। वो यूथ समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और अगर समझ रहा है तो वो मेहनत से थोड़ा पीछे हट रहा है। अगर वो नौकरी की कमी नहीं है, जॉब की कमी नहीं है, लेकिन करने वालों की कमी मेरे को महसूस हुई। क्योंकि मैंने यहाँ स्टेट डायरेक्टर बनने के बाद कई यहाँ पर जयपुर की एजेंसियों से संपर्क करके मैंने एक मन में एक कशिश थी कि इतने बेरोजगार गांव में यूथ हैं, इनको हम रोजगार से जोड़ दें तो कितना अच्छा होगा। लेकिन जब हम मैदान में उतरे तो बहुत कम यूथ आ पाए ग्रास रूट पे, मतलब कुछ। हाँ, उनको हमने यहाँ तक बोल दिया कि आपको हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग फ्री में देंगे, आपको रहने खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। इसके बावजूद जो रिस्पांस आना चाहिए वो कम। यूथ गांव छोड़ना नहीं चाहता है, घर से बाहर जाना नहीं चाहता है और थोड़ा मेहनत में थोड़ा हिचकिचाहट है। और जो मेहनत करने के लिए तैयार है वो बिल्कुल वो बेरोजगार नहीं है, वो कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से और कोई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ही समर्पित है? हाँ, युवाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं
आपके एमएसएमई के अंतर्गत भारत सरकार ने संचालित की है। जो रोजगार स्वयं का रोजगार करना चाहता है उसके लिए सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है, कई प्रकार के उसमें अनुदान में छूट दी है। और जो नौकरी करना चाहता है उनको भी फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दे करके और प्लेसमेंट देने की गारंटी तक की योजनाएं सरकार चला रही है। तो यूथ को अब जागरूक होके और उसको मैदान में आना चाहिए, घर का मोह थोड़ा कम करना चाहिए। और अगर वो घर से बाहर निकल के और पूरी मन से अगर वो ट्रेनिंग लेके मैदान में उतर जाए तो वो निश्चित रूप से सक्सेस होगा। निश्चित रूप से सक्सेस होगा जी। जोधपुर में जो अभी G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भी युवा शक्ति को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा गया, और उसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या उभर के आई जिसके ऊपर फोकस किया गया वो था ग्लोबल स्किल गैप। न सिर्फ भारत बल्कि भारत के आसपास के जितने भी देश है वहाँ पर वो भी इस समस्या से गुजर रहे हैं। हमारे पास जो स्किल है वो आसपास के देशों में वो स्किल नहीं है, उनके पास में जो स्किल्स है वो हमारे युवाओं के पास में नहीं है। तो इस ग्लोबल स्किल गैप को दूर करने के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं? इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है कि अब यहाँ यूथ को ऐसे ऐसे फील्ड में तैयार करें जिससे कि वो विदेश में भी जाकर के अपने को रोजगार से जोड़ सके, बाहर के कंट्रियों से का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, मतलब हाँ, ग्लोबल स्किल। अब भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है कि हर यूथ स्किल हो। बिल्कुल, हर यूथ अगर स्किल हो जाएगा और अच्छा स्किल अगर उसके पास होता है तो फिर उसको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा और हमारे देश की भी बड़ी बड़ी कंपनियों में उसको मौका मिलेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी कुछ दिन पहले किसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युद्ध डिग्रियों के पीछे भाग रहा है जी। डिग्रियों से ज़्यादा अगर अपने हुनर को तवज्जो दे तो वो बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता है। बिल्कुल, ये बात सही है कि हुनर को तवज्जो अब यूथ को देना पड़ेगा। अब डिग्री के पीछे इतना नहीं भागे, क्योंकि कई डिग्री के वाले यूथ आज भी बहुत पीछे है और जिसके पास हुनर है वो बहुत आगे है। तो मैं तो यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि यूथ को अब हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है और उसकी रुचि और उसकी योग्यता के अनुसार वो अपना हुनर ले और आगे बढ़े। सरकार उनके साथ हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 100-150 साल पहले उनका भी सपना था कि भारत की युवा शक्ति पूरे विश्व में अपना परचम लहराए। ठीक उसी को दूसरे नरेंद्र जी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कर रहे हैं। और अभी सम्मेलन 12 अगस्त को जो 12 अगस्त 2022 को विश्व युवा दिवस के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी अपने विचार रखे। तो युवा शक्ति को लेकर यही कहा जाता है कि 40 करोड़ युवाओं वाला देश पूरे विश्व की निगाह भारत पे है। तो आपको क्या लगता है 40 करोड़ युवा जब एक जोश के साथ उमंग के साथ में किसी कार्य में लग जाएं तो भारत की जो तस्वीर है वो विश्व पटल पर किस प्रकार से दिखाई दे सकती है? पूरी काया पलट सकता है अगर यूथ एकजुट हो जाए तो। आज हमारे देश में 29% से ऊपर 15 से 29 साल का नौजवान है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी तादाद में यूथ है लेकिन वो यूथ बिखरा हुआ है, डायरेक्शन नहीं। हाँ, उनको सही दिशा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र अपने प्रयास कर रहा है और बाकी शहरों में बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही है। अब तो इन यूथ को अगर एकजुट कर दिया जाए गांव या शहर मोहल्ले में और उनको ये मोटिवेट किया जाए कि अब आप बहुत बड़ी ताकत है, बहुत देश की एक बहुत बड़ी दौलत है, आप लोग अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें, सरकार आपके लिए प्रयास कर रही है, आप आगे आएँ। और जिस दिन ये नौजवान एकजुट हो गए, जागरूक हो गए और स्किल्ड हो गए, उस दिन उस गांव की, उस मोहल्ले की, समाज की और देश की पूरी काया पलट सकती है। बहुत बड़ी तादाद में आज हमारा यूथ जो है बिखरा हुआ है, उसकी ताकत बिखरी हुई है, इसलिए वो हाँ, उसको समेटने की ज़रूरत है, उसको संगठित करने की ज़रूरत है। और नेहरू युवा केंद्र इसी बेस पे काम कर रहा है, हर गांव में युवा संगठन बना रहा है और उन युवा संगठनों को इस प्रकार के रचनात्मक गतिविधि से जोड़ रहा है ताकि वो अपने और अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाए। और सरकार भी इस क्षेत्र में बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। इसको और थोड़ी अगर गति मिले तो पूरे देश में एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल नई तस्वीर बन सकती है। जो युवा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो नेहरू युवा केंद्र से जुड़ना चाहे तो उन्हें क्या कुछ करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत ही सिंपल सरल तरीका है कि जो यूथ नेहरू युवा केंद्र से जुड़ना चाहता है, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र युवाओं का ही एक मार्गदर्शन केंद्र मान लो,
वो नेहरू युवा केंद्र से उसको ऐसी ऐसी दिशा और ऐसे काम और ऐसे रास्ते मिलेंगे कि वो अपना खुद का भविष्य तो बनाएगा ही बनाएगा, वो अपने परिवार का और पूरे गांव की काया पलट सकता है। ऐसे मकसद को लेकर नेहरू युवा केंद्र काम कर रहा है। नेहरू युवा केंद्र में ऑनलाइन एक युवा संगठन बनाने की प्रक्रिया है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर जो सकता 15 है। से 29 साल हाँ, नेहरू युवा केंद्र की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके वो यूथ क्लब ऑप्शन आएगा, उसको खोल के जब वो खोलेगा तो उसका एक फार्म निकल के आएगा और उसको वो भर दे। और या फिर अगर उसको दिक्कत आ रही तो नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय में संपर्क करे। एक सिंपल सा फार्म है, वो भर दे। उसमें कम से कम 15 से 20 यूथ जरूर होना चाहिए उस गांव के, और सारे यूथ ऐसे हों कि वो किसी सामूहिक रूप आपराधिक से भरा जा प्रवृत्ति, सकता है वो फॉर्म, हाँ, और उसको अप्लाई कर बिल्कुल, ठीक है। और फिर वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगा। और जब फिर उसकी गतिविधि देखेंगे, हमारा वॉलंटियर उसके यहाँ जाएगा, मीटिंग करेगा और उसको सारी चीज़ें बताएगा। फिर उसको कोऑपरेटिव और ये सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराएंगे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा और वो एक पौधा जो लगाया शुरुआत में, वो आगे जाके वट वृक्ष के रूप में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। और उस युवा मंडल के माध्यम से उसके गांव के सारे गतिविधियां और गांव का एक माहौल बदल जाएगा। गांव में इतनी जागरूकता वो यूथ कर सकता है, क्योंकि बाहर से गवर्नमेंट एजेंसी जाके घर घर संपर्क नहीं कर सकती, लेकिन वो गांव का जो यूथ होता है वो घर घर से संपर्क है उसका, सब उसके रिश्ते नाते, चाची काकी भाभी लगती है, और वो डोर टू डोर संपर्क करके सरकार जो मकसद लेके जाती है वो डोर टू डोर मीडिएटर की भूमिका हाँ मीडिएटर की भूमिका निभा सकती है। और उस गांव में फिर कोई भी जागरूकता का अभियान हो, वो यूथ क्लब को दे दो, तुरंत वो पूरे गाँव में फैला देता है। चाहे वो आपके टीकाकरण अभियान हो, वो यूथ अगर जागरूक है तो 100% टीकाकरण हो जाएगा। मतदाता जागरूक हो, फटाक से वो कर देगा। वृक्षारोपण हो, पूरे गांव में वो वृक्षारोपण कर सकता है। कोई भी आपदा विपदा आए तो वो यूथ क्लब पूरी तरीके से संभाल लेगा उस गांव की स्थिति। कुल मिला के यूथ अगर एक्टिव गांव और शहर में हो जाए तो सरकार की बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो वो यूथ कर लेगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर हमारे युवाओं को जागना होगा और जाग कर जगाना होगा और जागरूक रहना होगा, तभी हमारी जो युवा शक्ति है वो विश्व पटल पर भारत की एक अच्छी तस्वीर पेश कर सकती है। सर, आज आप हमारे प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अंत में स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियों के साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। उन्होंने युवा शक्ति को लेकर बहुत कुछ कहा है कि उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, नभ को उठाकर रख दिया तूने इस धरा के आंचल में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के प्रोग्राम का हम यहीं पर समापन करते हैं। नमस्कार।